नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम आज स्टार्ट करेंगे और इसके बाद इसका हम लोग रूल्स देखेंगे। आज हमारा मेन फोकस इसी पे रहने वाला है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि पास्ट कब यूज करें। पास्ट का मतलब है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट आप बोलते हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करें। बहुतों को ये कंफ्यूजन होती है और ये लोग क्या है कि रिकॉग्नाइजेशन के लिए ये भी रट लेते हैं कि जब किसी वर्ड में पास्ट वर्ड लगा रहे तो हम सिंपल पास्ट उसको बोलेंगे। ये नहीं पता होता है कि आखिर उसमें वो लगेगा भी कि नहीं लगेगा। जैसे एक सेंटेंस देखो, ही हैज गॉन टू पटना यस्टरडे। ये एक सेंटेंस आपको मैं दे रहा हूं कि वो जो है ही हैज गॉन टू पटना यस्टरडे, वह कल पटना जा चुका है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं है? ये यस्टरडे आप सोचोगे कि यहाँ पे आ रखा है, कल पटना जा चुका है, तो ये भी सही लग रहा है। लेकिन सही है कि गलत है, सब हम डिस्कस करेंगे। सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में काफी को प्रॉब्लम रहती है, क्या वो अलग अलग सेंस देता है, ये डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए ये डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एडवांस रूल जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप इससे पहले जो लेक्चर है सिंपल प्रेजेंट का, जिसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हम लोग कर चुके हैं, और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर किया कीजिए। इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं। टाइम एंड टेंस उसमें हमने देखा था कि क्या डिफरेंस है उसमें। प्रेजेंट टेंस अभी हम कर रहे हैं, जिसमें कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर चुके हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भी हम लोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस the completed action of past which influence matters in present time। मतलब कि कुछ ऐसा एक्शन है जिसका इन्फ्लुएंस जो है वो अभी भी मैटर करता है प्रेजेंट टाइम में। मैं आपको दो सेंटेंस दूंगा, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। आई हैव ब्रोकन माई लेग, ठीक है। और एक मैं देता हूं, आई ब्रोक माई लेग। यहां पे ये देखो कि दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। याद रखना कि जब भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस दे रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि वो प्रेजेंट से कनेक्ट करेगा। जैसे आई हैव ब्रोकन माई लेग, मेरी जो टांग है वो टूट चुकी है, और क्या हो चुका है, अब मैं चल नहीं पाऊंगा, है ना। अभी भी टूटी हुई है, इसका ये सेंस दिया जा रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट को लिंक करना है कि वो कुछ कह के प्रेजेंट में कुछ बोलना चाह रहा है, या फिर ये बता रहा है कि अभी भी टांग जो है ये टूटी हुई है। लेकिन आई ब्रोक माई लेग में ये बिल्कुल ही डिफाइन नहीं है कि उसकी टांग अभी भी टूटी है या नहीं टूटी है। तो जब भी इसीलिए इसको पास्ट इनडेफिनिट भी कहते हैं, बिकॉज डिफाइन नहीं है। यहाँ पे क्या है, डिफाइन है बिल्कुल कि टूट चुकी है, अभी भी टूटी है, ठीक है। ये डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में। अब मैं एक और सेंटेंस देता हूं कि डिड यू सॉ माई ब्रदर, ठीक है। और एक और सेंटेंस है, हैव यू सीन माई ब्रदर। अब यहां पे देखो, हैव यू सीन माई ब्रदर, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है, ठीक है। क्या तुमने मेरे भाई को देखा है का यहाँ पे ये सेंस है कि ये अभी भी उसको ढूंढ रहा है, ढूंढना चाह रहा है। यहाँ पे जो है डिड यू सॉ माई ब्रदर में यहाँ पे कुछ ढूंढने का सेंस नहीं है, प्रेजेंट का सेंस नहीं है। यहाँ पे जस्ट पूछ रहा है क्या तुमने मेरे भाई को देखा है, बात खत्म। उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करोगे तो वहां पे ये लेना देना है कि प्रेजेंट में आखिर वो उसका लिंक क्या है, कहना क्या चाह रहा है। तो क्या तुमने मेरे भाई को देखा है, वह गुम हो गया है। क्या तुमने मेरे भाई को देखा है, वो बहुत ही हैंडसम है। क्या तुमने मेरे भाई को देखा है, अभी इधर ही आया था। मतलब उसका कुछ ना कुछ प्रेजेंट से लिंक होता है, और पास्ट में कुछ नहीं होता है, डिफाइन नहीं होता है। इसीलिए इसको पास्ट इनडेफिनिट टेंस भी हम लोग बोलते हैं। आई होप कि आप ढंग से इसको समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको सेंटेंस दिया था, ही हैज गॉन टू पटना यस्टरडे,
ये आपको मैंने सेंटेंस दिया था। तो इसमें ये बताओ आप कि अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो पास्ट का कुछ वर्ड आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए कहा जाता है कि जब सिंपल पास्ट होता है तो हम लोग यस्टरडे वगैरह लगा सकते हैं, जैसे आई सॉ यू यस्टरडे। तो यहां पे हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी अगर टाइम लगा रहे, यस्टरडे लगा रहे, अगो लगा रहे, तो आप समझ जाना कि वो सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना आप कि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रहेगा। ये सेंस पे डिपेंड करेगा कि वो प्रेजेंट से लिंक करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। ये बिल्कुल ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो नियर पास्ट में हो, चाहे कुछ टाइम का लेना देना नहीं हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं प्रेजेंट से लेना देना है। एक और सेंटेंस मैं देता हूं, जैसे कि I have visited ताजमहल। आई हैव विजिटेड ताजमहल मतलब मैं ताजमहल घूम चुका हूं। यहां पे ये सेंस है कि मैं ताजमहल घूम चुका हूं, अब मैं घूमने नहीं जाऊंगा। मैं ताजमहल घूम चुका हूं, वो बहुत ही अच्छा है। कुछ ना कुछ प्रेजेंट से लेना देना है उसका। मैं ताजमहल घूम चुका हूं, मैं अब उसके बारे में अच्छी तरह बता सकता हूं। तो ये प्रेजेंट से लिंक है। अगर मैं सीधा बोल दूं आई विजिटेड ताजमहल, तो वहां पे कुछ ऐसा लिंक नहीं बनता है। बस आप बता रहे हो कि हाँ ताजमहल मैं घूम चुका हूं, कुछ ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट से आप उसको लिंक करोगे। आई होप कि आप उसको ढंग से आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है, और क्यों सिंपल पास्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, बिकॉज उसमें टाइम जो है वो डिफाइन नहीं होता है। आइए अब फटाफट इसका जो है स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं, ताकि आपको सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम ना आए। मैंने खाना खा लिया है, या फिर आप बोलो मैं खाना खा चुका हूं। कैसे ट्रांसलेट करोगे? आई हैव ईटन द फूड। स्ट्रक्चर आप ध्यान रखना कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज या हैव लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में आपको याद होगा कि मैंने ये बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल को हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है जब ये नॉन फाइनाइट होता है, और फाइनाइट में क्या होता है, मेन वर्ब का ये काम करता है। मेन वर्ब का ये कैसे काम करता है ये आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जब पास्ट पार्टिसिपल आएगा तो वो मेन वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पे हैज और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है तो वो मेन वर्ब का काम करेगा। इस एक्सप्लेनेशन में अगर जरा सा भी आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा पार्टिसिपल से रिलेटेड। पार्टिसिपल वाला लेक्चर आप देखना, फिर आना, फिर आपको बहुत ही मजा आएगा ये समझने में कि आखिर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव हम लोग लगाते हैं, ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या होगा, या तो फर्स्ट पर्सन होगा, या सेकंड पर्सन होगा, या फिर थर्ड पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। सेकंड पर्सन में यू आएगा और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही आता है, शी, फिर इट, दे, और ये नेम वगैरह आ जाते हैं, प्लूरल वर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप कि जब भी हम लोग थर्ड पर्सन का यूज करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जो दे है ये प्लूरल है। इसीलिए कहा जाता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम लोग हैज का यूज करेंगे, लेकिन जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव का यूज करते हैं। उसी सिंगुलर और प्लूरल को हम कहां से देखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से। थर्ड पर्सन में दे क्या है, प्लूरल है, उसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। बाकी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ हैज नहीं यूज करेंगे, याद रखना, हैव का यूज करेंगे। और थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर है, ही, शी, इट, इन सब के साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे। कोई नाम होगा जैसे राम, श्याम, उसके साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा हैज या हैव होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां से आप मैच करो, देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हैव आ रखा है, फिर पास्ट पार्टिसिपल आ रखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आ रखा है क्या, द फूड आ रखा है। तो आई होप कि आप ढंग से समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा और डेफिनेशन क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सिंपल पास्ट के साथ किस तरीके से ये डिफरेंशिएट करता है ये आपको पता चल गया होगा। तो अब ये ध्यान रखना आप कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं, सेम जो मैंने अभी पीछे बताया वो अफर्मेटिव सेंटेंस ही था। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखो, आई हैव रीड दिस बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद फिर हैज या हैव रहेगा और उसके साथ नॉट लगेगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट रीड दिस बुक, मैं यह किताब नहीं पढ़ चुका हूं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज और हैव लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान आया होगा कि क्या हमेशा हैज हैव रहेगा क्या? याद रखना कि क्वेश्चन वाले फॉर्म में मैंने आपको बताया कि दो टाइप के आप क्वेश्चन पूछते हो लाइफ में, या तो उसका आंसर यस नो में होता है या फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और जब एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो आप कुछ क्वेश्चन वर्ड यूज करोगे। जैसे ये सेंटेंस देखो आप, हैव यू रीड दिस बुक, तो क्या तुम ये किताब पढ़ चुके हो? हाँ या ना में जवाब दोगे। लेकिन मैं अब ये पूछूं कि क्यों तुम ये किताब पढ़ चुके हो, तब आप हाँ ना में तो जवाब दोगे नहीं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्योंकि ये बुक अच्छी है, ये मैं बुक इसलिए पढ़ क्योंकि इस बुक में वो चीज है जो मैं पढ़ना चाह रहा था, जो मेरा सिलेबस है उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ ना कुछ आप एक्सप्लेन करोगे, है ना? तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा, वाई लगाना पड़ेगा, वेयर लगाना पड़ेगा। जो भी आप पूछो, क्यों का सेंस हो तो वाई, कहाँ का सेंस हो तो वेयर, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना कि जब भी एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन होगा तो उसके साथ आप क्वेश्चन वर्ड लगाओगे, उसके बाद फिर हैज या हैव। और ये हैज और हैव किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना है आपको। फिर पास्ट पार्टिसिपल और फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुमने किताब पढ़ी है, इसका हिंदी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। ये तो हैव यू रीड दिस बुक किसका एग्जाम्पल है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में यस नो का। आपको एक्सप्लेन वाला एक क्वेश्चन बनाकर मुझे कमेंट करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको कहाँ लगा दो, जैसे कि वह कहाँ किताब पढ़ चुका है, क्यों वह किताब पढ़ चुका है। आप ऐसा कुछ करके मुझे कमेंट करोगे। डाउट आता है आप मुझे फेसबुक वगैरह पे, या फेसबुक पे नंबर है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। अब ये कुछ मैं सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ताकि जो भी मैं पढ़ाया आप ढंग से उसको समझ पाओ और उसको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हो जाओ। हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने राहुल को नहीं देखा है। क्या तुमने उसको पीटा है? मैंने हमेशा आपकी मदद की है। मैंने उसे कई बार डांटा है। वह तुरंत गया है। तो इस सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ताकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो बेसिक है ढंग से आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए जितना भी पीछे मैंने कराया हुआ है। वोकैब वाले सेशन को भी अटेंड कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आपको ग्रामर वोकैब दोनों लेकर चलना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है ये हमने देखा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या इसके स्पेशल रूल्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी से मेन एरर बनता है एग्जाम वगैरह में, ठीक है? आपको मैंने आज बस एक, अगर मैं एडवांस रूल की बात करूं तो एक यस्टरडे वाला जो बताया ना, एक तरीके से वो एक रूल ही था, ठीक है? और भी कई रूल है, 4-5 रूल होंगे इसके, वो मैं ढंग से आपको बताऊंगा। तो उसमें एक अलग टाइम चाहिए। इतना टाइम अगर आप ले लोगे तो रिवीजन वगैरह नहीं कर पाओगे। जो थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छी तरह पढ़ो, और उसको इस तरीके से पढ़ो कि आप लाइफ में फिर उसको भूल ना पाओ, और डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करो। तो चलिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।